जब था मेहरबां तो कह कहों में थे मगन। वक्त जब था मेहरबां तो कह कहों में थे मगन। हौसला अब है अगर तो मुस्कुरा कर देखिए। नाज़रीन, ईटीवी भारत उर्दू के प्रोग्राम एक शायर में आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम के तहत हम आपको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोरा के अदबी सफ़र के ताल्लुक़ से मालूमात फ़राहम करते हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद के मशहूर शायर शबनम अंसारी। चलिए इनसे पूछते हैं उनका अदबी सफ़र किस तरह का रहा। ईटीवी भारत उर्दू के प्रोग्राम में आपका सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैसे शायरी का सफ़र शुरू किया आपने, कैसे अदबी सफ़र रहा, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की? ये 1969 की बात है, जब मुझे शायरी का शौक़ हुआ और मैं जब अहमदाबाद में बहुत सारे बड़े बड़े ऑल इंडिया मुशायरे हुआ करते थे और वो ज़माना था जब हिंदुस्तान के तमाम मशहूर और मारूफ शोरा हजरात अहमदाबाद के मुशायरों में शिरकत करना बाइस फ़ख्र समझते थे। ये उस ज़माने की बात है। तो 1969 से मुझे शायरी का मुशायरे सुन सुन के शायरी का शौक़ हुआ और उस शौक़ ने मुझे शायर बनने पे यानी आमादा किया मेरी। और मैं शायर बना तो सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश के लिए। मैं अपनी कलाम कहता था टूटे फूटे और अब मेरे उस्ताद थे बिस्मिल प्रतापगढ़ी साहब को कभी कभी दिखा दिया करता था। वो उसकी इस्लाह खूबसूरती से कर दिया करते थे और मैं छोटी छोटी नशिस्तों के ज़रिए 1970 में सबसे पहले मैंने एक ऑल इंडिया मुशायरा रंग भवन हॉल रायपुर में पढ़ा और चूँकि थोड़ी आवाज़ अच्छी थी तो लोगों ने पसंद किया। इस तरह मेरे मुशायरा पढ़ने का सिलसिला शुरू किए हुआ और उस ज़माने से मैं लगभग हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में बहैसियत शायर के शरीक हुए, जैसे मालेगांव है, भिवंडी है, आकोट है और जब ये जालना है। ऐसे बहुत सारे मुशायरे मैंने पढ़े हैं बहैसियत शायर के। जी, ख़ास तौर से आपका नाम कुछ और है और तखल्लुस के नाम से आप मशहूर हैं, शबनम अंसारी के नाम से। ये बदलाव कैसे आया? दरअसल मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन है, मुज़म्मिल हुसैन मोहम्मद सईद अंसारी। लेकिन दरअसल ये तखल्लुस जो है मेरा पसंदीदा एक नाम था जो मेरा बहुत अजीज़ था। उसे आप महबूबा का नाम भी दे सकते हैं। किसी मेरी महबूबा का नाम था, उसका नाम मुझे इतना अजीज़ था कि मैंने अपने साथ उसका नाम जोड़ के रखने की कोशिश में इस तखल्लुस को अपनाया है। जी, इसके अलावा इतने सालों से आप अदबी दुनिया में मशहूर हैं, शेर व शायरी कर रहे हैं, तो कितने मजमूए कलाम आपके शाये हो चुके हैं, कितनी किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं? वैसे तो ज़ाती जो मेरी किताबें हैं उसमें 2 मजमूए कलाम शाये हो चुके हैं और 2 ज़ेर तरतीब हैं। पहला मजमूआ कलाम है तायरे एहसास, दूसरा मजमूआ कलाम जो मंज़र आम पे आया है वो आईने एहसास है और तीसरा मजमूआ कार जो मुकम्मल तैयार है लेकिन वो अभी छप नहीं सकी है, जिसका उन्वान था नग़्मे एहसास। और चौथी किताब जो है वो मेरी है आवारा रोशनी। तो इस तरह मेरी अपनी शायरी की 4 किताबें हो जाती हैं। लेकिन चूँकि जो ही मंज़र नाम पर आई हैं इसलिए मैंने उसका 2 का जिक्र ही करना मुनासिब होगा, तायरे एहसास और आईने एहसास। और वैसे 1998 में एक अम्बा शंकर नागर जी थे, हिंदी के चेयरमैन थे हिंदी अकादमी के। तो उनके ज़ेर एहतमाम और रहमत अमरोही जो उस वक्त के मशहूर शायर थे उन्होंने एक किताब मुरत्तब की थी जिसका नाम था गुलदस्ते ग़ज़ल। उस गज़ल में अहमदाबाद के 10 ऐसे शायरों का शुमार किया गया जो मकबूल भी थे और मुशायरे वगैरह पढ़ते थे। उसमें भी मेरी 10 गज़लें हैं और उस किताब की रस्म इजरा जो है आई के गुजराल जी के हाथों हुई थी और गुजरात विद्यापीठ में ही हुई थी। तो उनके हाथों मुझे वो किताब मिला और उनके साथ तस्वीर खिंचाने का मुझे सौभाग्य भी हुआ, मुझे खुशनसीबी भी हासिल हुई। उसके बाद फिर एकेडमी ने मुझे एक किताब काम सौंपा था। गुजरात में आज़ादी के बाद जो शोरा हजरात थे उनका बायोडाटा तैयार करना था। तो उस बायोडाटा में हम 2 आदमियों का शुमार था, एक रोशन खान गिरगिट अहमदाबादी थे और मैं शबनम अंसारी। तो हम दोनों ने वो तरतीब दी तो वो भी एकेडमी के थ्रू ही छपी। इस तरह में 4 किताबें तो शाये हो चुकी हैं, 2 किताबें ज़ेर तरतीब हैं। जी, ख़ास तौर से आपका एक लंबा सफ़र रहा है अदबी दुनिया में, तो किस तरह से एजाज़ात आपको दिए गए हैं, इनामात वो अवार्ड से नवाजा गया है? हाँ, इस तरह तो वैसे तो मुझे एक धनक रंग शायर की हैसियत से का एक खिताब मिला हुआ था गुजरात उर्दू क्या कहते हैं ये अखिल भारतीय की तरफ से। उसके बाद मैं बॉम्बे एक मुशायरे में गया था तो वहाँ इनकलाब में मेरे एक बारे में इंटरव्यू भी छपा था
और वहाँ के जो भिवंडी के अखबारात हैं उसमें भी इंटरव्यू छपे थे, गज़लें छपी थी। इसी तरह मालेगांव के एक अखबार है, उसमें भी मेरे बारे में बहुत सारा लिखा गया था। फ़िलहाल क्या कुछ आप कर रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्योंकि ये आपका ज़ईफ़ी का दौर है, तो सरकार की तरफ से या गुजरात साहित्य अकादमी की तरफ से कुछ आप लोगों को इमदाद दी जा रही है? जी, जी। दरअसल मैं इस वक्त में लगभग मेरी 1948 की पैदाइश है और उस वक्त से मेरा एक अदबी एक अच्छा सफ़र 50 से 52 साल के लगभग का सफ़र हो रहा है। बीच में 19 आज से कुछ साल पहले, यानी मैं ऐसा मानता हूँ 20 साल पहले से हमें एकेडमी की तरफ से वजीफ़ा मिला करता था, इसे हम सहाय भी कह सकते हैं। तो वो पैसा पिछले 10 से 12 महीनों से बंद है और उन पैसों के बंद होने से जो ऊपर के लवाजमात हैं उसके लिए हमें थोड़ा मुश्किलें पेश आती हैं। इसलिए हम चाहते भी हैं कि एकेडमी से गुजारिश करते हैं, गुजरात उर्दू एकेडमी से, कि जिन लोगों के पैसे अहमदाबाद के शोरा के बंद हैं उनके पैसे जल्द से जल्द शुरू कर दिए जाएँ, चालू कर दिए जाएँ, ताकि जो उनकी तकलीफ़ें हैं उसे वो दूर हो सकें। हमारे नाज़रीन चाहते हैं कि आप अपनी कोई गज़ल या नज़्म को सुनाएं जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। फूल की मानिंद बिखर जाती है, ज़िंदगी फूल की मानिंद बिखर जाती है, जाने आती है कहाँ से वो किधर जाती है, आदमी खुद से मुलाकात नहीं कर पाता, ढूंढते ढूंढते उम्र गुजर जाती है। ये कुछ अशार थे और एक गज़ल मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। जुर्म के एहसास का दिलसोज मंज़र देखिए, जुर्म के एहसास का दिलसोज मंज़र देखिए, रो रहा है खून के आंसू ये खंजर देखिए, अब बाइसे रुसवाई है हद से गुज़रने का अमल, बाइसे रुसवाई है हद से गुज़रने का अमल, पाँव फैलाने से पहले अपनी चादर देखिए, बाइसे रुसवाई है हद से गुज़रने का अमल, पाँव फैलाने से पहले अपनी चादर देखिए। और अर्ज़ किया है कि तेज़ मौजों ने डुबो दी कागज़ी कश्ती मगर, तेज़ मौजों ने डुबो दी कागज़ी कश्ती मगर, तेज़ मौजों ने डुबो दी कागज़ी कश्ती मगर, शर्म से है पानी पानी अब समंदर देखिए। और अर्ज़ किया है कि एक तरफ बैठे हैं दुश्मन एक तरफ अहबाब हैं, एक तरफ बैठे हैं दुश्मन एक तरफ अहबाब हैं, आते हैं अब कौन सी जानिब से पत्थर देखिए, आते हैं अब कौन सी जानिब से पत्थर देखिए, वक्त जब था मेहरबां तो कहकहों में थे मगन, वक्त जब था मेहरबां तो कहकहों में थे मगन, हौसला अब है अगर तो मुस्कुरा कर देखिए, वक्त जब था मेहरबां तो कहकहों में थे मगन, हौसला अब है अगर तो मुस्कुरा कर देखिए। शौक़ से पथरीले मंज़र देखिए शबनम मगर, शौक़ से पथरीले मंज़र देखिए शबनम मगर, आपकी शीशे की आंखें हैं संभल कर देखिए, शौक़ से पथरीले मंज़र देखिए शबनम मगर, आपकी शीशे की आंखें हैं संभल कर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी उर्दू पर बातचीत करने के लिए। ये थे शबनम अंसारी साहब जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अदबी सफ़र और शायरानी ज़िंदगी और शायरानी दुनिया में अपना जोहर मनवाया है। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।